इम्यूनोडॉक है। लेकिन आ जाते फिर से डायबिटीज वाले, है ना, डायबिटीज वालों में इम्यूनोडॉक तो आप दे नहीं पाओगे, तो क्या दोगे? बाकी के 3 है ना, जो उनमें से कोई एक लगाओगे, 3 नहीं बल्कि उसमें से इम्यूनिटी ड्रॉप या आयुष क्वथी लगाओगे। मेरी मानो इम्यूनिटी ड्रॉप ही लगाना। पहला प्रोडक्ट क्या जाएगा डायबिटीज में? इम्यूनिटी ड्रॉप। दूसरा अस्थमा डॉक। अब अस्थमा डॉक नॉन डायबिटिक में तो दे दोगे, लेकिन डायबिटीज वालों में इस्तेमाल नहीं कराना है। याद रहेगी ये बात। क्यों नहीं कराना है वो भी बताता हूँ। अस्थमा डॉक में शक्कर पड़ा हुआ है। शक्कर का मतलब होता है क्या? शुगर यानी मिठास, तो शुगर वालों में नहीं देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट एलर्जी डॉग दोनों में जाएगा। कफ डॉग दोनों में देंगे। जिंक टैबलेट दोनों में देंगे। पंचतुलसी ऑयल दोनों में देंगे। क्लियर है? सभी को क्लियर हो गया है ना? चलो वी मूव ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है पाइल्स। ओके, सुन लो, समझ लीजिए। इफ यहाँ मुझे आप पता मिलते होंगे, स्पाइसेस वाले खाने ज्यादा खाते होंगे, है ना, मसाले वाली चीजें ज्यादा खाते होंगे, सो होने की समस्या हो सकती है। और मैं एक चीज की गारंटी अभी ले सकता हूँ, 10 से 15 साल पूरा। वैसे मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ, मैं एक वेलनेस कोच हूँ। वेलनेस कोच का मतलब आप समझ लो, इंग्लिश दवाइयाँ होती, एलोपैथी मेडिसिन होते हैं, मैं उनको छुड़वाता हूँ। मैं पिछले 7 साल 8 साल से वेलनेस इंडस्ट्री में हूँ, और हजारों पेशेंट्स ऐसे होंगे जो दवाइयों के बदौलत जी रहे थे, जिनको डॉक्टर्स कहते कि आपको लाइफ टाइम टैबलेट टिकिया खाना होगा। मैंने उनकी दवाइयाँ छुड़वाई। और किसके थ्रू? हमारे पास आयुर्वेद की मदद से। किसके मदद से? आयुर्वेद। बवासीर एक ऐसी समस्या है जिसके लोग हाथ ऊपर कर देते हैं। मैंने 10 से 15 साल पुराने रिजल्ट भी रखे हैं जिनकी बवासीर बिल्कुल सही हुई, लेकिन प्रॉपर मेडिकेशन, प्रॉपर थेरेपी और प्रॉपर परहेज के साथ। परहेज देखो ऐसे होते हैं जिसको कर पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं एक ही बात कहता हूँ, आप सोचना आप इस बीमारी से 15 साल से ग्रसित हो, और इसके लिए अगर आपको 15 दिन मेहनत करनी होगी तो बिल्कुल आप कर सकते हो, है कि नहीं? Yes, sir. तो चलो पहले कॉम्बिनेशन जानते हैं क्या, उसके बाद बाकी चीजों की बात करेंगे। सबसे पहला देखो, समझते पाइल्स होने की वजह क्या है। यहाँ पर हम गैस, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स तीनों समझ लेंगे, ठीक है? घर में खाना बनता है ना, सब लोग खाना खाए थे, कभी तो खाना बच जाता है, तो उस खाने को जब हम डस्टबिन में फेंक देते हैं, वैसे तो रख देते हैं अगले दिन के लिए, बट मान लो तब भी बच गया और वो डस्टबिन में ही गया, तो 1 हफ्ते 10 दिन बाद क्या होता है? स्मेल आती है। अब वही 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन स्मेल किस वजह से आ रही है? वो खाना सड़ रहा है, उसमें से गैस निकल रहा है। पक्का? क्लिक हुआ ये बात? यही चीज आपके शरीर के अंदर हुआ। खाना खाया, पाचन तंत्र गड़बड़ है, खाना बच गया, 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, अब क्या हुआ? वो गैस बनने लगा, तो वो गैस और ब्लोटिंग की समस्या होगी। वहां पर क्या हमारा गैस का कैप्सूल है, आप एलोवेरा लगा सकते हो, आप त्रिफला लगा सकते हो, ये कॉम्बिनेशन देती है। अब देखो हुआ क्या, जब वो खाना सड़ गया है तो उसके अंदर से पता है क्या होता है? वाटर लॉस, यानी पानी खत्म होने लगता है। अब पानी खत्म हुआ, जब वो हमारा जो मल द्वार है, जहाँ से वॉशरूम करते स्टूल जाता है, जो मल द्वार है, अब ये खाना जो सड़े क्या एक रूप का मल है, गंदा है, अब ये एकदम सूख चुका है। तो सूखने के बाद क्या हो जाता है? ब्लॉकेज कर देता है। तो हमारे मल द्वार पे क्या हो गया? ब्लॉकेज। तो ये कॉन्स्टिपेशन की समस्या बन गई, यानी कब्ज की समस्या। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? पहला काम में क्या करना है, जो हमारा मल जम गया है उसको थोड़ा गीला करना है। गीला करने के लिए सबसे पहला प्रोडक्ट लगाते हैं एलोवेरा रस। ये कॉन्स्टिपेशन की भी बात हो रही है। दूसरा, आप खाने के बाद एक एंटीऑक्सीडेंट लगाओ, आप त्रिफला लगाओ, और कब्ज ड्रॉप ग्रैन्युल्स लगा दो। इसमें चाहो तो आप लीवोडॉक भी ऐड कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट, अब देखो होता क्या है, पाइल्स कैसे बनता है। पाइल्स जो गैस, जो खाना सड़ गया उसके वजह से मल द्वार के अंदर और बाहर दाने दाने हो जाते हैं। तो बाहर की मांसपेशियों में होता है और अंदर की मांसपेशियों में भी। जब वो मल बाहर आता है तो उन्हीं दानों को छीलते हुए आता है, तो आप देखते होगे ब्लड आ जाता है, तो वही रूप लेता है किसका? खूनी बवासीर का। तो यहाँ से जन्म ली कौन सी समस्या? बवासीर यानी पाइल्स की। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, सबसे पहला प्रोडक्ट
जो आप यहाँ पे दोगे वो दोगे फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल, सबसे पहला प्रोडक्ट पाइल्स में, ठीक है। दूसरा देखो, जो मला मतलब जमा हुआ मल है उसको मैं गीला करने के लिए वैसे सेम पाइल हमारा एलोवेरा जाएगा। तीसरा खाने के बाद, तीसरा समझिएगा, पाइलोडॉग का सेवन हमें कराना है, बट इसका सेवन थोड़ा ध्यान से कराना है। कैसे? सुबह में जब आप दोगे तब तो आप खाली पेट दे दोगे पाइलोडॉग, लेकिन जब रात में दोगे तब आप कब दोगे पता है? सोने से पहले दोगे। तो याद रखना, पाइलोडॉग अगर मॉर्निंग में आप सेवन करा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, खाने से पहले करा दो, लेकिन रात में ध्यान देना है। कब देना है? खाने से पहले, मतलब खाने के बाद सोने से पहले, ठीक है। नेक्स्ट एक एंटीऑक्सीडेंट, कौन सा प्रोडक्ट? एंटीऑक्सीडेंट आप कोई भी लगा सकते हो। त्रिफला रात में एक बार सोने से पहले। मल्टीविटामिन, मल्टीविटामिन मोरिडॉग कैप्सूल लिख लीजिए, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मल्टीविटामिन मोरिडॉग कैप्सूल ही देना है, ठीक है। और एक प्रोडक्ट हमारा एक्टिव फाइबर, पता है सबको? एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स 10 ग्राम देना उसको। चलो अब हम बात करने वाले थे जो 10 साल पुराना है, 15 साल पुराना बवासीर है, उनके लिए क्या पड़ेगा। तो मेजर रिकमेंडेड है, समझिएगा इसको, मिनिमम 15 दिन। कितने दिन? 15 दिन बहुत मुश्किल होता है, तो या फिर मिनिमम 1 हफ्ता पके हुए भोजन नहीं खाने हैं। पके हुए भोजन नहीं, पके हुए में सब आ गया आपका, जितना आपके दिमाग में चल रहा है, दाल चावल रोटी सब्जी ये सब आ जाएगा। तो अब तो ये बहुत मुश्किल टास्क हो गया, 1 हफ्ते पूरा। लेकिन आप ये सोचना, 10 साल 15 साल पुराना बवासीर की समस्या भी, इसको दूर भी करना है। तो खाने में क्या खाओगे? फ्रूट्स हैं, सैलेड है, उबले हुए खाने, उबली हुई सब्जी आप खा सकते हो, लेकिन प्रॉपर पके हुए मसाले इन सब का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। क्लियर है सभी को? चलिए, और एक अगर फॉलो कर पाओ आप, जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ, एक रूल है खाने पीने का। देखो, रात में 8 बजे के बाद कुछ नहीं खाना है। कितने बजे के बाद? और सुबह 10 बजे के पहले कुछ नहीं खाना है। ये सिर्फ सभी के लिए पॉसिबल वैसे नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत टाइम टेबल हमारा इसमें शेड्यूल सेट हो जाता है। लेकिन जितने भी पाइल्स वाले पेशेंट दिखेंगे उनको प्लीज आप ये रिकमेंड करना और कहना ये आप फॉलो करो, बहुत फायदा करेगा उनके लिए। क्लियर है? यस सर। चलो वी मूव ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट आया कौन सा? ब्रेन